कभी दोबारा जन्म न लेना पड़े। भगवान महादेव ने कहा, देवी उपाय तो है, लेकिन अत्यंत गोपनीय उपाय है। तो बोली, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपा कर बताओ। भगवान महादेव ने आज्ञा दी, आज कैलाश पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहे, गुफा में बैठे। जितने भी जीव थे भगवान महादेव की आज्ञा से कैलाश छोड़ के चले गए। शिव ने कहा, देवी मैं कथा चालू तो करता हूं, अब इस गुफा में हम और तुम हैं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि तुम कथा सुन रही हो? कथा तुम सुन रही हो ये समझने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति के लिए हुंकार देनी पड़ेगी। देवी ने कहा, ठीक है प्रभु। भगवान महादेव ने अमर कथा प्रारंभ की। शिव कथा सुनाते, देवी हुंकार देती। कथा चल रही है, हर कथा के अंतर्गत देवी समझते हुए मां हुंकार देती जाती। शिव समझते हैं कि देवी सुन रही है। अत्यंत गोपनीय कथा है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। शिव की कथा को देवी जगदम्बा सुन रही है कि तभी वहां पर एक तोते का मरा हुआ अंड पड़ा हुआ था। इस कथा को सुनने से उसमें जीव जागृत हो गया। लेकिन कथा सुनते सुनते जगदम्बा को नींद आ गई, सो गई। शुक ने विचार किया, शुक माने तोता, कि यदि महादेव को हुंकार न मिली तो महादेव कथा कहना बंद कर देंगे। इसलिए जैसे जगदम्बा हुंकार देती थी, ठीक उसी प्रकार वो शुक भी हुंकार देने लगा। भगवान महादेव कथा सुनाते गए और वह शुक बालक, तोते का बच्चा सुनता गया। जैसे ही जगदम्बा की नींद पूरी हुई, नींद खुली, तुरंत ध्यान आया, ये क्या, मेरी कथा तो बहुत निकल गई। कहा, महाराज कृपया बताएं कि आगे क्या हुआ। महादेव कहते हैं, देवी मैं तो लगातार कथा कह रहा था, तुमने सुनी नहीं? देवी बोली, मुझे नींद आ गई थी महाराज। ओहो, ऐसा होता है। जब हम कथा में जाते हैं तो कथा सुनते सुनते कभी कभी हम आंख बंद कर लेते हैं, और आंख बंद होने पर फिर निद्रा देवी आ जाती है, हमारी समाधि लग जाती है, और समाधि के बाद समाधि के स्वर खर्राटे भी चालू हो जाते हैं।
भगवान महादेव ने कहा, देवी यदि तुम सो गई तो आपकी तरह से स्वीकृति हुंकार किसने दिया, कौन है? शिव को क्रोध आया। जैसे ही शिव को क्रोध आया, उस तोते के बच्चे ने, जिसने अमर कथा सुनी थी, तत्काल वह शुक बालक उस गुफा में से उड़ करके दौड़ने लगा। भगवान महादेव भी त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े। रुक, भागता कहां है? आज मैं तुझे मार दूंगा। अब आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भगवान महादेव। और कैलाश से उसी उत्तराखंड में विशालापुरी में सरस्वती नदी के तट पर, जहां व्यास का आश्रम है, व्यास की पत्नी विराजमान थी। वह शुक बालक तत्काल व्यास की पत्नी के अंदर प्रवेश कर गया। अब भगवान महादेव त्रिशूल लेकर खड़े हैं, बाहर निकल। और वह शुक बाहर नहीं निकलता। व्यास जी आए, ओहो महादेव बड़ी कृपा की। और भाई उत्तराखंड के देव भी केदारनाथ है, उसे केदार क्षेत्र बोला जाता है। भगवान महादेव उस शुक को बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं, बाहर निकल, मैं नहीं तो त्रिशूल छोड़ता हूं। व्यास ने चरण पकड़े, कहा महाराज यदि आप त्रिशूल छोड़ देंगे तो मेरी पत्नी मारी जाएगी, आप ऐसा ना करें। कथा कहती है बहुत दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल। वह शुक बालक बाहर नहीं निकला। वेद व्यास ने क्षमा याचना करके, प्रशंसा करके, स्तुति करके भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया। भगवान महादेव आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए और चले गए। ये बालक गर्भ में बड़ा होने लगा। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते होते पूरे 12 वर्ष बीत गए। मां का गर्भ बहुत बढ़ गया। वेद व्यास ने विचार किया, यदि बालक ने जन्म न लिया तो स्त्री को भी हानि हो सकती है। वेद व्यास कहते हैं, बेटा बेटा बाहर आओ। अंदर से वह शुक जवाब देता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आने पर आपकी माया, भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। व्यास ने कहा, बेटा चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें माया नहीं सताएगी। अंदर से शुक बोले, जो पहले ही बेटा और बाप का संबंध मान रहा है वो तो वैसे ही माया में लिप्त है, और जो माया में बंधा हुआ है वो किसको, दूसरे को माया से मुक्त कर सकता है? नहीं। व्यास जी मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बोले इसका उपाय? तो बोले यदि मायापति भगवान द्वारिकाधीश
स्वयं आकर मुझे वचन दें तो ही मैं जन्म लूंगा। व्यास ने द्वारकाधीश को याद किया, स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने गर्भगत शिशु सुखदेव को वचन दिया, सुखदेव, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी भी किसी भी काल में मेरी माया नहीं सताएगी। सज्जनों, जिसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही ये माया जीव को सताती है। ये जीव परमात्मा का अंश है, निर्मल है, अभिकारी है, लेकिन जैसे ही ये संसार में शरीर धारण करता है, वैसे ही ये माया उसे जीव को अपने लपेटे में ले लेती है। कैसे? जैसे आसमान से मेघ की बूंद, जल की बूंद जब गिरती है तो स्वच्छ है, निर्मल है, मीठी है, लेकिन जब जमीन पर पड़ी तो मिट्टी ने इसे लपेट लिया। गोस्वामी जी महाराज इस बात का बड़े सुंदर भाव के द्वारा वर्णन करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ बोलिएगा। भूमि परति डावरी पानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावरी पानी, भूमि परत डावर पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और ये कथा कहाँ हो रही है? श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। और ये कृष्ण जन्म स्थान कहाँ है? मथुरा में। और ये जो मथुरा है, इस मथुरा में ये राम का नाम छिपा हुआ है। यदि तत्व को जानना है तो अपनी वाणी के द्वारा राम के नाम का जप करो, कीर्तन करो। मथुरा में 3 अक्षर हैं, म, थु और रा। इस मथुरा के 3 अक्षरों में से यदि पहले और आखिरी अक्षर को लिया जाए तो क्या बनेगा? मरा। और यदि इस मरा को उलट दिया जावे तो उल्टा करने पर क्या बनेगा? मरा, राम राम राम। ये मथुरा केवल कृष्ण की भूमि नहीं, कृष्ण ने भी जन्म लिया और राम भी इसमें समाये हुए हैं। इसलिए ये मथुरा राम और कृष्ण दोनों को आश्रय देने वाली भूमि है। इसलिए बड़े भाव से बोलिएगा।
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। भूमि परति भार डावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परति भार डावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिम जीवई माया लपटाई, जिम जीवहि माया लपटाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। ये जीव कैसा है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहजे सुख राशि। ये जीव है तो परमात्मा का अंश। अंश मीन्स पार्ट ऑफ गॉड, भगवान का ही हिस्सा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इस जीव का किसी भी काल में नाश नहीं होता। इस शरीर का नाश होता है, आयु का नाश होता है, लेकिन जीव का नाश नहीं होता। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिएगा, श्री भागवत भगवान की जय हो। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। ये चैतन्य है,
फल है और सुख राशि है। लेकिन जैसे इस जीव ने संसार में जन्म लिया, माया ने लपेट लिया। कैसे? भूमि परतिभा डावर पानी, झिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से पानी पड़ा, निर्मल था, लेकिन मिट्टी पर गया तो मिट्टी ने उस पानी को लपेट लिया। जो साफ था वो मिटमेला हो गया, जो मीठा था वो खारा हो गया, जो सुंदर था वो गंदा हो गया। ऐसे ही ये जीव भगवान का अंश निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, लेकिन जैसे ही इसने जन्म लिया, माया ने इसे लपेट लिया। आया था भगवान का भजन करने के लिए, आया था अपने उद्धार के लिए, सब भूल गया।